प्यारे मसीह विश्वासियों, जय यीशु की तथा प्रतिदिन के बाइबल पाठ एवं चिंतन में आप सभी का स्वागत है। आज पास्का का दूसरा इतवार है। आज के पहले पाठ द्वारा माता कलीसिया हमें बतलाती है कि शरीर की बीमारी के मुकाबले में आत्मा की बीमारी कहीं और खतरनाक है। यीशु शरीर की बीमारों को इसलिए अच्छा कर देते थे कि लोग उनमें विश्वास करें और इस प्रकार आत्मा की बीमारियों से मुक्त हो जाएं। उन्होंने लोगों की बीमारियों को अच्छा करने की शक्ति को अपने शिष्यों को भी प्रदान किया है। पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 5 पद संख्या 12 से 16 तक। पाठ का मूल वाक्य है, विश्वासी पुरुषों तथा स्त्रियों की संख्या बढ़ती जा रही थी। यरूशलेम में प्रेरितों द्वारा जनता के बीच बहुत से चिन्ह तथा चमत्कार हो रहे थे। सब विश्वासी एक हृदय होकर सुलेमान के मंडप में एकत्र हो जाया करते थे। दूसरे लोगों में से किसी को उनमें सम्मिलित होने का साहस नहीं होता था। हालांकि जनता उनकी बड़ी प्रशंसा करती थी। विश्वास करने वालों की संख्या बढ़ती जा रही थी। पुरुषों तथा स्त्रियों का एक बड़ा समुदाय प्रभु की कलीसिया का सदस्य बन गया। प्रेरित जनता के बीच इतने चिन्ह और चमत्कार दिखा रहे थे कि लोग रोगियों को सड़कों पर ले जाकर खटोलों तथा चारपाइयों पर लिटा देते थे, ताकि जब पेतरुस उधर गुजरे तो उसकी छाया उनमें से किसी पर पड़ जाए। यरूशलेम के आसपास के नगरों से भी लोग बड़ी संख्या में एकत्र हो जाया करते थे। वे अपने साथ रोगियों तथा अशुद्ध आत्माओं से पीड़ित व्यक्तियों को ले आते थे और ये सब चंगे कर दिए जाते थे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। और आज का दूसरा पाठ प्रकाशन ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 9 से 13 और 17 से 19 तक से लिया गया है। इस पाठ के द्वारा माता कलीसिया हमें बतलाती है कि योहन ईश्वर के सुसमाचार के कारण पतमस नामक टापू में निर्वासित किए गए हैं। वह अपने मसीही भाइयों का साहस बंधाते हैं। यीशु जीवन का स्रोत हैं और जो उनमें विश्वास करते हैं वे इस विश्वास के कारण धैर्य के साथ इस जीवन का दुख सहते हैं। वचन कहता है, मैं योहन हूँ, यीशु में आप लोगों का भाई और संकट, सत्य तथा धीरज में आपका सहभागी। ईश्वर के सुसमाचार का प्रचार करने तथा यीशु के विषय में साक्ष्य देने के कारण मैं पतमस नामक टापू में पड़ा रहता था। मैं प्रभु के दिन आत्मा से आविष्ट हो गया और मैंने अपने पीछे तुरही जैसी वाणी को उच्च स्वर से यह कहते हुए सुना, जो कुछ तुम देख रहे हो उसे पुस्तक में लिखो। कौन मुझसे बोल रहा है उसे देखने के लिए मैं मुड़ गया और मुड़कर मैंने सोने के 7 दीपाधार देखे और उनके बीच में मानवपुत्र जैसे एक व्यक्ति को। वह पैरों तक लंबा वस्त्र पहने था जो सोने के कमरबंद से बंधा था। मैं उसे देखते ही मृतक की तरह उसके चरणों पर गिर पड़ा। उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रख कर कहा, मत डरो, प्रथम और अंतिम मैं हूँ, जीवन का स्रोत मैं हूँ। मैं मर गया था और देखो मैं अनंत काल तक जीवित रहूँगा। मृत्यु और अधोलोक की कुंजियाँ मेरे पास हैं। इसलिए तुमने जो कुछ देखा, जो अभी है और जो बाद में होने वाला है, वह सब लिखो। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। और आज का सुसमाचार संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 20 पद संख्याएँ 19 से 31 तक से लिया गया है। इस पाठ के द्वारा माता कलीसिया हमें बतलाती है कि हम उन लोगों में से हैं जिन्हें सुसमाचार धन्य कहता है, जो बिना देखे ही विश्वास करते हैं। हमने यीशु को कभी देखा नहीं, सुना नहीं, तब भी हम विश्वास करते हैं। हमें हर मनुष्य में यीशु को देखने की कोशिश करना चाहिए। वचन कहता है, उसी दिन अर्थात सप्ताह के प्रथम दिन संध्या समय, जब भी शिष्य यहूदियों के भय से द्वार बंद किए एकत्र थे, यीशु उनके बीच में आकर खड़े हो गए। उन्होंने शिष्यों से कहा, तुम्हें शांति मिले। और इसके बाद उन्हें अपने हाथ और अपनी बगल दिखाई। प्रभु को देखकर शिष्य आनंदित हो उठे। यीशु ने उनसे फिर कहा, तुम्हें शांति मिले।
पिता ने जैसे मुझे भेजा है मैं वैसे ही तुम्हें भेजता हूँ। यह कहने के बाद यीशु ने उन पर फूंक कर कहा, पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। तुम जिन लोगों के पाप क्षमा करोगे वे अपने पापों से मुक्त हो जाएंगे, और जिन लोगों के पाप नहीं क्षमा करोगे वे अपने पापों से बंधे रहेंगे। यीशु के आने के समय 12 में से एक थोमस, जो यम्मल कहलाता था, उनके साथ नहीं था। दूसरे शिष्यों ने उससे कहा, हमने प्रभु को देखा है। उसने उत्तर दिया, मैं जब तक उनके हाथों में कीलों का निशान ना देखूं, कीलों की जगह पर अपनी उंगली ना रख दूं और उनकी बगल में अपना हाथ ना डाल दूं, मैं तब तक विश्वास नहीं करूंगा। 8 दिन बाद उनके शिष्य फिर घर के भीतर थे और थोमस उनके साथ था। द्वार बंद होने पर भी यीशु उनके बीच आकर खड़े हो गए और बोले, तुम्हें शांति मिले। तब उन्होंने थोमस से कहा, अपनी उंगली यहाँ रखो, देखो ये मेरे हाथ हैं, अपना हाथ बढ़ाकर मेरी बगल में डालो और अविश्वासी नहीं बल्कि विश्वासी बनो। थोमस ने उत्तर दिया, मेरे प्रभु मेरे ईश्वर। यीशु ने उससे कहा, क्या तुम इसलिए विश्वास करते हो कि तुमने मुझे देखा है? धन्य है वे जो बिना देखे ही विश्वास करते हैं। यीशु ने अपने शिष्यों के सामने और बहुत से चमत्कार दिखाए जिनका विवरण इस पुस्तक में नहीं दिया गया है। इनका ही विवरण दिया गया है जिससे तुम विश्वास करो कि यीशु ही मसीह ईश्वर के पुत्र हैं, और विश्वास करने से उनके नाम द्वारा जीवन प्राप्त करो। प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। मेरे प्रभु मेरे ईश्वर, मेरे प्यारे मसीही विश्वासियों, जब कभी हम थोमस के बारे में सोचते या सुनते हैं तो हमारे दिमाग में उसका कौन सा चेहरा सामने आता है? शायद अविश्वासी थोमस के रूप में कि नहीं। यह जानकर हमें आश्चर्य होगा कि पहले के तीनों सुसमाचार लेखकों ने थोमस के बारे में कुछ खास जिक्र नहीं किया है। केवल यूहन्ना ने ही थोमस के बारे में जिक्र किया है। आज के पाठ के आधार पर ही हम थोमस के बारे निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि थोमस संदेह करने वाला एवं अविश्वासी था। जरा गौर फरमाने की कोशिश करें। जब यीशु यरूशलेम जाने की बात कर रहे थे तो सब शिष्य सोच रहे थे कि उनकी मृत्यु निश्चय है, और डर एवं भय से वे यरूशलेम जाने में आनाकानी कर रहे थे। आश्चर्य की बात तो यह है कि उस समय थोमस ने कहा, तब तो चलिए हम लोग भी यीशु के साथ चलें ताकि हम लोग भी उसके साथ मर जाएं। ऐसा कहकर उन्होंने सबका मनोबल ऊंचा किया एवं सबको ढाढ़स बंधाया। ये उसके साहस एवं वीरतापूर्ण प्रवृत्ति को उजागर करता है, लेकिन हम उसके इस वाक्य के लिए उसे याद नहीं करते, बल्कि आज के सुसमाचार के आधार पर उसे अविश्वासी थोमस करार देते हैं। क्या ऐसा करना सार्थक है? आज के सुसमाचार पर जरा आगे और गौर फरमाएंगे तो पाएंगे कि थोमस पाप स्वीकार करता है और ख्रिस्त को मेरे प्रभु मेरे ईश्वर कहकर स्वीकार करता है। वह स्वीकार करता है कि प्रभु सचमुच ईश्वर ही है। यहाँ पर एक बात एहसास करने की है कि जिस प्रकार थोमस समुदाय से अलग रहकर पुनर्जीवित यीशु के दर्शन से चूक गया था और समुदाय में रहने पर उसको देख और पहचान गया, वैसा ही हम लोग भी ख्रिस्तीय समुदाय में रहकर ही यीशु को पहचान पाएंगे। शायद ख्रिस्तीय समुदाय से अलग रहकर ख्रिस्त को पहचानने में हम चूक कर जाएंगे। इसी सत्य को आज के पहले पाठ में जोड़ दिया गया है। शुरू के ख्रिस्तीय समुदाय एक हृदय और एक प्राण थे। तीसरी बात ध्यान देने की है कि इस समुदाय में शक्ति थी बीमारों को चंगा करने की। इसी शक्ति को आज के सुसमाचार में आगे उजागर किया गया है। जिस प्रकार ईश्वर ने अपनी पहली सृष्टि आदम पर अपनी आत्मा फूंक कर प्राण दिया, उसी प्रकार यीशु अपने प्राणवायु फूंक कर प्रथम लघु ख्रिस्तीय समुदाय को नई आध्यात्मिक सृष्टि बनाता है। ख्रिस्त जो दूसरों के पापों की क्षमा के लिए खुद को क्रूस पर न्यौछावर कर दिया, वही पाप क्षमा की शक्ति एवं अधिकार प्रथम ख्रिस्तीय समुदाय को देते हैं। अब पुनर्जीवित यीशु में नई दुनिया की शुरुआत तो होती है। जो भी कि हम
पाप में बार बार गिरेंगे, लेकिन पाप क्षमा के द्वारा यीशु में नई सृष्टि बनते जाते हैं। कलीसिया का सबसे बड़ा उपहार हमारे लिए पाप क्षमा का दान है। यीशु कहते हैं, तुम जिन लोगों के पाप क्षमा नहीं करोगे वे अपने पापों से बंधे रहेंगे। जो दूसरों को क्षमा प्रदान करता है वह दूसरों को प्यार करता, और जो दूसरों के पाप क्षमा नहीं कर पाता वह दूसरों को प्यार भी नहीं कर पाता है। अतः आइए हम पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर अपने दोष गुनाहों का एहसास करें और एक दूसरे को क्षमा करें और क्षमा पाएं। ईश्वर हमारे पापों को नहीं बल्कि हमारे हृदय को देखते हैं। अपना पछतावा हृदय लिए हम यीशु के पास आए और कहें, मेरे ईश्वर और मेरे प्रभु। प्यारे मसीह विश्वासियों, प्रभु यीशु के पुनरुत्थान का पहला फल पापों की क्षमा प्राप्त करना ही है, चाहे वह हमें बपतिस्मा से मिले, मेल मिलाप के संस्कार से मिले या पूर्ण पछतावे से मिले। इस संस्कार की स्थापना मनुष्यों के प्रति ईश्वर की महती दया को प्रकट करती है। स्वर्ग जाने के लिए अपने पापों की क्षमा पाना जरूरी है। ईश्वर ने पापों की क्षमा पाने की प्रक्रिया को कितना सरल बना दिया है और हमें यह आश्वासन भी दिया है कि इस संस्कार के द्वारा निश्चय ही हमारे पाप क्षमा कर दिए गए हैं। पापों के बंधन से मुक्त करने का अधिकार यीशु ने अपनी कलीसिया को सौंपा है। पाप की क्षमा यीशु स्वयं करते हैं, लेकिन कलीसिया की सेवकाई द्वारा एक पुरोहित के हाथ और मुंह यीशु के हाथ और मुंह बन जाते हैं। पुरोहित जो बोलता है ख्रिस्त उसे पूरा करते हैं, क्योंकि संस्कार की स्थापना द्वारा वह इसके लिए बंधे हुए हैं। पुरोहित मेल मिलाप के संस्कार में बोलता है, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर मैं आपको सब पापों से मुक्त कर देता हूँ। पुरोहित के इन्हीं शब्दों के साथ ख्रिस्त उस पश्चातापी पापी को स्वयं क्षमा करते हैं। अतः पुरोहित का पापों को क्षमा करना ख्रिस्त का क्षमा करना ही होता है। इसलिए हम ख्याल रखें कि जब हम पुरोहित को अपने पाप सुनाने जाते हैं, हम यीशु ख्रिस्त को ही अपने पाप सुनाते हैं। प्यारे भाइयों एवं बहनों, आज का दूसरा पाठ प्रकाशन ग्रंथ से लिया गया है। यहाँ भी संत योहन अपने समय के लोगों को याद दिलाते हैं कि वे प्रभु यीशु में अपना विश्वास दृढ़ बनाए रखें। पुनर्जीवित प्रभु अभी भी उनके साथ हैं। वे सामर्थ्यवान हैं। वे अल्फा और ओमेगा अर्थात आदि और अंत हैं। अतः उन्हें नहीं डरना है। उस समय ख्रिस्त की कलीसिया पर रोमन सम्राट का अत्याचार चल रहा था। स्वयं योहन इस अत्याचार के शिकार बने थे। उन्हें पातमोस नामक एक द्वीप में निर्वासित कर दिया गया था। इतिहास साक्षी है कि ख्रिस्तियों पर सभी युगों में अत्याचार हुआ है। भारत में भी ख्रिस्तियों पर समय समय पर चाहे खुले आम या छिपे रूप में अत्याचार होता रहता है। हम प्रभु की इन बातों को याद करें। डरो मत, देखो मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। प्यारे भाइयों एवं बहनों, ईश्वर ने हमें अपना संपूर्ण प्रेम एवं जीवन दिया और अनंत जीवन के सहभागी बनाया। उन्होंने अपने एकलौते पुत्र जो भी इस अनंत जीवन को प्राप्त करने हेतु नहीं बख्शा। प्रभु ने स्वयं पिता ईश्वर के दबाव में नहीं बल्कि पिता के प्रति अगाध प्रेम और हमारी मुक्ति हेतु अपने लोहू और जीवन उड़ेल दिया। उसने हमारे हृदय में उसी प्रेम और जीवन को अपने वचन और कर्मों द्वारा देना आरंभ किया। लेकिन प्रेम और जीवन बांटते हुए स्वयं अपने प्राण ही गंवा बैठे। जीवनदायी मसीह की मृत्यु से उन पर विश्वास की जड़ हिल गई। जीवन का सपना हवा हो गया। साथ ही साथ विश्वासियों के जीवन को भी मृतमय बना दिया। खोए हुए विश्वास को जगाने के लिए साक्षात रूप से आंखों के सामने अपनी बातों को हकीकत में बदलकर ही संभव है। इसी तरह विश्वासियों के मृत प्राय जीवन को सजीव बनाने के लिए प्रभु यीशु के पुनर्जीवित होकर उनको साक्षात दर्शन से ही संभव हुआ। पुनर्जीवित मसीह हमारे अभागा एवं लक्ष्यहीन जीवन को शांति का संजीवनी ही नहीं बल्कि महापवित्र वरदान पवित्र आत्मा को प्रदान करते हैं, जो हमारे संपूर्ण जीवन को कार्यशील बना देता है। प्रार्थना करें कि पुनर्जीवित प्रभु यीशु की आशीष, कृपा एवं प्रेम संपूर्ण मानव जाति को प्राप्त हो। धन्यवाद।